समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। छठ की छटा बिखर चुकी है। आज से सूर्य उपासना का ये महापर्व जिसकी शुरुआत हो चुकी है। घर से लेकर घाटों तक जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तैयारियां तेज हैं। 4 दिवसीय छठ पर्व विधिवत रूप से आज से शुरू होगा। घाटों की साफ सफाई में प्रशासन मुस्तैद है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ लक्ष्मण ग्राउंड में सबसे बड़ा जमावड़ा लगेगा छठ को लेकर। नगर निगम समेत कई विभाग तैयारियों में इस वक्त तेजी से जुट गए। छठ के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के 6 दिन उपरांत यानी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से इस व्रत को बनाया जाता है। आज इसका पहला दिन है यानी नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। फिर उसके अगले दिन खरना और तीसरे दिन की अगर बात करी जाए तो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। वहीं इस व्रत का समापन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ किया जाता है। इस समय हम गोमती तट के किनारे मौजूद हैं। लक्ष्मण मेला मैदान है और मेरे पीछे की तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आज यहाँ पर सफाई को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ पर महिलाओं की जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो जाएगी। सामने गोमती नदी है। गोमती नदी में महिलाएं उतरती हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का काम करती हैं और उसी के साथ साथ 36 घंटे का जिस तरीके का ये निर्जल व्रत होता है, कहा जाता है कि बहुत ही एक कठिन व्रत होता है। महिलाओं में इसको लेकर एक उत्साह होता है और उसी के साथ साथ पुरुषों में भी उसको लेकर एक उत्साह देखा जाता है। जितना महिलाएं तैयारी करती हैं उतना ही पुरुष तैयारी करते हैं। ये गोमती नदी है और आप देखिए इसी पानी में उतरकर अर्घ देने का जो काम है महिलाएं करती हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई महिलाएं जब सूरज डूबता है तो वो पानी के अंदर उतर जाती हैं और जब सूरज उगता है तो वो उसको अर्घ देने के बाद ही पानी से बाहर निकलती हैं। एक कठिन व्रत है। आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। ये पूरा एक बनाया गया है और उसी के साथ साथ में जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं पहुँचती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पुरुष पहुँचते हैं, सामने की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो तमाम बेदियां बनाई गई हैं, आप देखिए उसी के साथ साथ सब सीमेंटेड बेदियां बनाई गई हैं और अभी भी काम चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुँचते हैं, किसी को भी दिक्कत ना हो। महिलाओं के लिए इस बार जो है कह सकते हैं उचित प्रबंध किए गए हैं। वो चाहे वॉशरूम की सुविधा हो, वो चाहे उनके कपड़े को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम हो, तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। और आज से कह सकते हैं कि छठ का जो महापर्व है वो शुरू हो चुका है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरे दिन अस्कलगामी यानी डूबते हुए सूरज को अर्घ देना और उसी के साथ साथ चौथा और अंतिम दिन यानी उदयगामी जब उगते हुए सूरज को अर्घ देकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करने का काम करती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है और नहाए खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ घाट पर मौजूद है। घाट की क्या तस्वीर है, क्या साज सजावट है, क्या साफ सफाई है, उसकी तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे। इस वक्त हम आईटीओ घाट पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और कहा भी जाता है कि जब छठ महापर्व पर खास तौर पर जो विशेष ध्यान होता है वो साफ सफाई का ही रखा जाता है। और घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर साफ सफाई कर दिया गया है, चूंकि आज नहाई खाई है और नहाई खाई के दूसरे दिन खरना का त्योहार होता है और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है जब घाटों पर लोग पहुंचते हैं, छठ व्रतियां पहुंचती हैं। और ये आप देख पाएंगे कि दूर की तस्वीर अगर आप देखें कि आईटीओ घाट पर इस वक्त जो है साफ सफाई का काम तो और भी किया जा रहा है, लेकिन घाटों को ठीक तरीके से जो है वो बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे जो छठ व्रती महिलाएं पहुंचे या जो छठ करते हैं वो जब घाट पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी वजह से आईटीओ घाट पर इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर भी तैयारी की गई है। यहाँ पर भी जो है आप देख पाएंगे कि पानी है और यहाँ पर भी जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं वो पहुंचती हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो वहां पर भी डूबते हुए सूर्य को महिलाएं पहुंचकर अर्घ देती है। यानी पहला ऐसा महापर्व होता है देश भर में जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। आस्था के लोक पर्व छठ पूजा को बेहतर और भव्य बनाने की प्रशासन की तमाम तरीके की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज से छठ पर्व की शुरुआत है। हमारे साथ लखनऊ के जिलाधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार। सर, किस तरीके की तैयारियां इस बार की गई हैं?
छठ पूजा के इस पर्व पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने आते हैं। कई घाटों पर जाते हैं। सभी घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो साफ पानी घाटों पर उपलब्ध रहे। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था, क्योंकि रात में भी पर्व मनाया जाएगा, तो प्रकाश व्यवस्था भी उचित रहे, इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए श्रद्धालुओं को, इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो भीड़ के समय किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो लोगों में, उसकी भी साइनेज वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। और जो इस घाट पर परंपरागत तरीके से व्यवस्थाएं रही हैं वो तो होंगी ही, उसके अतिरिक्त जो भी पास्ट की लर्निंग्स हैं उनको लेके क्या बेहतर किया जा सकता है, उस संबंध में प्रशासन और नगर निगम और एलडीए सभी यहाँ पर टीम काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। नहाय खाए के साथ छठ का व्रत शुरू हो चुका है। छठ घाटों की स्थिति यह है कि अभी पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। गाजियाबाद के डीएम अभी मौके पर निरीक्षण करने पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जी। सर ये बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पानी का फ्लो बहुत कम है, गंदगी काफ़ी नदी के भीतर है और जलकुंभियों का एक अंबार सा नज़र आ रहा है। देखिए, इसीलिए इसको अभी इन्होंने सामने जो है जहाँ पे बैराज का फाटक जो है वो सिंचाई विभाग ने अभी खोला है और जानी स्केप से इसमें पानी का प्रवाह चूँकि कम रहता है, तो परसों शाम को जानी स्केप से इसमें पानी छोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से शाम तक काफ़ी अच्छा इसमें सुधार आ जाएगा। और सिंचाई विभाग को इसमें बोला गया है कि जो भी जलकुंभी आ रही हैं पीछे से, तो वो अभी इसको जो है वो दूर करेंगे। इसको चूँकि आगे उन्होंने वो खोल दिया है फाटक, तो उनका कहना है कि अभी थोड़ी देर में जलकुंभी इसमें से साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राज। तो आस्था का ये महापर्व जिसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे, ताज़ा अपडेट देंगे। संदीप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे संदीप का। संदीप, क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां, क्योंकि आपने कुछ तस्वीरें दिखाई इस छठ की छठा का, जो कह सकते हैं आज पहला दिन है, नहाए खाए के साथ इसका शुरुआत होती है। किस तरह की तैयारियां चल रही है अगर राजधानी की बात की जाए संदीप? बिल्कुल स्वाति, अगर हम छठ पूजा के महापर्व की तैयारी को देख लेते हैं तो तैयारियां देखिए भव्य तरीके से करी जा रही हैं। लखनऊ में तमाम जो घाट हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि देखा जाता था कि महिलाएं आज के दिन कहीं ना कहीं से घाटों पर पहुंचती तो इसको लेकर भारी संख्या में भीड़ न जमा हो। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ का ये गोमती तट का किनारा है, लक्ष्मण मेला मैदान इसका नाम है। यहाँ पर लंबे समय से छठ पूजा के त्योहार को मनाया जाता है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। मैं पीछे की तस्वीर भी सबसे पहले अगर स्वाति आपको दिखा दूं, क्योंकि तैयारियों की बात ही आपने करी है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये जो वेदियां हैं इनको बनाने का काम किया गया है। वेदियों का एक प्रमुख कह सकते हैं आज के दिन जो है इसका रोल होता है, क्योंकि आज के दिन से देखिए नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है। और आज के दिन कहा जाता है कि जो सभी महिलाएं होती हैं वो सबसे पहले सुबह उठ के जलाशय या कुंभ या कहीं पर भी स्नान करती है और उसके बाद है कह सकते हैं कद्दू की सब्जी, चने के ऐसे तमाम प्रसाद ग्रहण करने के बाद तो ये जो तैयारियां हैं आप देखिए तमाम, जो इसके पहले अभी लखनऊ के जिलाधिकारी भी जिस तरीके से बोल रहे थे। और ये जो मैं नीचे की भी आपको एक अपने कैमरामैन दुर्गेश से बोलना चाहूंगा कि दिखाएं, ये जो आप यहाँ पर टाइल्सें देख रही हैं, इसके पहले अगर हम पिछले साल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टाइल्सें नहीं होती थी, यहाँ पर मिट्टी रहती थी। महिलाएं जब यहाँ पर पहुंचती थी तो स्नान के दौरान उनके जो है कपड़े गंदे होते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए तमाम तरीके के बदलाव किए हैं, वो चाहे टाइल्स लगाना हो और उसी के साथ साथ गोमती नदी आप देख सकती हैं कि गोमती नदी जो है वो एकदम स्वच्छ नजर आ रही है। हालांकि अगर हम गोमती तट की बात कर लेते हैं, पानी को साफ किया गया है। पानी के सामने आप देख सकती हैं कि ग्रीन कलर का एक कपड़ा लगाया, यानी यहाँ तक महिलाएं पहुंच सकती हैं। और जब कह सकते हैं कि परसों से यहाँ की जो तस्वीर है अलग होगी, महिलाएं पानी के अंदर जाती हैं और कुछ महिलाएं जिस तरीके से स्वाति मैंने देखा है कि वो रात भर पानी में रहती हैं, यानी
डूबते हुए सूर्य को तो अर्घ देने का काम करती हैं और उसके बाद अगले दिन इस बार का जो समय बताया गया है वो लगभग 6:32 का है। जब सूर्य उदय होगा तो वो उसको अर्घ देने के बाद ही बाहर निकलती हैं, अपने व्रत को तोड़ती हैं। क्योंकि देखिए एक बड़ा व्रत है, 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है। महिलाएं इसको मानसिक तौर से अपने आप को तैयार किया जाता है, क्योंकि देखिए एक दिन कहते हैं कि प्यासा रहना जो है मुश्किल होता है, लेकिन इस व्रत में महिलाओं को ताकत मिलती। क्योंकि देखिए संतान की प्राप्ति की बात करी जाए या फिर अपने पति की लंबी उम्र की बात करी जाए, परिवार की कामना की बात करी जाए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बात करी जाए, तमाम ऐसी जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो आज के दिन पूरी होती हैं। और देखिए बिहार और झारखंड का ये एक मुख्य त्योहार था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब ये कह सकते हैं कि एक पूरा जो है वो ग्लोबल पहचान बन चुका है। बाहर के लोग इस व्रत के बारे में जिज्ञासा जानने की कोशिश रखते हैं कि आखिर ये व्रत कैसे मनाया जाता है, क्या होता है, महिलाएं अपने घर में क्या बनाती हैं। संदीप, इसीलिए तो इसे आस्था का महापर्व कहते हैं। लोकेश के पास एक बार हम जाते हैं, हमारे सहयोगी लोकेश भी गाजियाबाद से मौजूद हैं। संदीप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां गाजियाबाद में चल रही है, छठ की छठा कैसे बिखरेगी। लोकेश, अभी छठ की तैयारियों को किए गए प्रशासन की तरफ से वो अभी बेहद नाकाफी स्तर पर है। मेरे पीछे मैं इस वक्त हिंडन नदी घाट पर हूँ, जहाँ पर छठ का सबसे मुख्य घाट है इस पूरे शहर का, जहाँ सैकड़ों की संख्या में या यूं कहें कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं इस महापर्व को मनाने के लिए। ये पूरा पर्व साफ सफाई और प्रकृति की पूजा से होता है, लेकिन इस यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे इस नदी की हालत देखें तो तमाम अभी भी जलकुंभियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी मेरे पीछे, जिनको हटाने का काम युद्ध पहले ही परसों शाम को गंगा नहर से मेरठ के जानी के पास से हिंडन नदी में पानी छोड़ा गया है। हिंडन नदी के बारे में एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि इसका पानी इतना बेहद खराब स्तर पर है कि यहाँ पर जो जल जीव है वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है। पानी की स्थिति ये है कि यहाँ पर कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये स्थिति आज शाम तक बेहतर होने की संभावना जताई गई है। पर दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इन जलकुंभियों को हटाने का काम दूर से शुरू कर रहे हैं और देर शाम तक यहाँ पर ये व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं। खुद डीएम यहाँ पर पहुंचे थे, नगर निगम समेत अन्य पहुंचे थे ताकि लोकेश तैयारियां तो जाहिर सी बातें हो रही, लेकिन नाकाफी हैं जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि समय कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है और वक्त इतना कम है, तो कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत तो आज से हो चुकी है। लोकेश, देखिए शहर में 300 जगहों पर करीब 300 जगहों पर छठ का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस हिंडन घाट के किनारे अगर आप कहें तो सबसे लंबा स्ट्रेच है। यहाँ पे इस हिंडन नदी के किनारे 4 स्थानों पर बेहद भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वो श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं जो कि बिहार, पूर्वांचल और यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी अब पश्चिमी यूपी के लोग भी इस पर्व को मनाने लगे हैं। वहाँ पर जो समय बेहद कम है, ऐसे में व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक समस्या ये भी है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है ट्रैफिक डाइवर्जन से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम का ऑफिशियल यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, यहाँ पर जो बल्लियां लगाई गई हैं कि गहरे पानी में लोग ना उतरे, वहाँ पर और इनको ऊंचा करने। तो दरअसल बात यह है कि दिवाली के बाद जब अचानक ये पर्व आता है तो सब 3 दिन पहले ही तमाम जो प्रशासनिक मशीनरी है वो जागती है और इस काम को तेजी से कराने की कोशिश में जुटती है। हिंडन नदी के हालात ये है कि सहारनपुर से निकलने वाली ये नदी अब नाला बनकर रह चुकी है और आगे जाकर के ये यमुना बहुत खराब है। लोकेश से ऐसे भी समझा जा सकता है, हालांकि समय बहुत कम है, तैयारियां बहुत सारी करनी है और प्रशासन का कहना है कि शाम तक तमाम चीजों को कर दिया जाएगा, लेकिन अभी देखना बहुत बाकी होगा। संदीप के पास एक बार हम रुक करते हैं, संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये पहला ऐसा पर्व है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, इसके अलावा जब सूर्यास्त होता है उस वक्त भी कहते हैं कि जब सूर्यास्त होता है उस वक्त भी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, तो ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि एक व्रत यही ऐसा होता है जिसमें डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को दोनों को ही अर्घ दिया जाता है, यानी सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए कह सकते हैं कि ये छठ का व्रत जो है वो रखा जाता है। स्वाति, मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी भारत समाचार के दर्शक इस समय देख रहे हो, को जो इस समय मैं गोमती तट पर मौजूद हूं, जहां पर कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। अगर हम परसों की बात कर लेते हैं, एक तस्वीर मैं आपको गेट की दिखाना चाहूंगा कि ये गोमती पुल के नीचे
ये जो है ये गेट है और यहीं से लोग जो हैं वो उतरेंगे और उसके बाद यहाँ से उतरने के बाद में इस साइड पे आप देख सकती हैं कि ये महिलाओं के लिए एक बनाया गया है जिससे महिलाएं यहाँ पर पहुंच सके, अपने कपड़ों को चेंज कर सके। वॉशरूम जो कि इसके पहले की देखिए अगर सुविधाओं की बात कर लें तो महिलाओं को ये दिक्कत होती थी कि जब वो यहाँ पर पहुंचती थी उनके कपड़े भीग जाते थे या मिट्टी के चलते कपड़े उनके गंदे हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं से इस व्यवस्था का अभाव रहता था। लेकिन वो चाहे भोजपुरी समाज के लोग हों या फिर बात करी जाए प्रशासन की, और बिल्कुल देखिए स्वाति, तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं रहती थी, वो चाहे प्रकाश को लेकर हो, वो चाहे पानी को लेकर हो, वो चाहे आने जाने को लेकर हो। लेकिन इस बार की देखिए सभी व्यवस्थाओं को स्वाति दुरुस्त किया जा रहा है जिस तरीके से मैंने देखिए पहले भी कहा है। जो व्यवस्थाएं हैं जहां पर आप मौजूद है वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है, साफ सुथरा लग रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि 2 साल का कोरोना का काल भी हम लोगों ने देखा, उस वक्त भी बहुत सारी चीजें उतनी सुचारू रूप से हो नहीं पा रही थी। संदीप, आप बिल्कुल देखिए स्वाति, 2 साल का जो कोरोना काल था एक महामारी के रूप में आया था, उस दौरान देखा गया था इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं आई थी। हालांकि पिछले साल में कह सकते हैं काफी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। ठीक है संदीप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लोकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन लोकेश कुछ और तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश कीजिए। और देखिए इस वक्त जो घाट है इसके किनारे निर्माण का काम कर रहे हैं कि आज नहाय खाए के साथ 4 दिन का ये पूरा व्रत जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर दार्शनिक मशीनरी पहुंची है ताकि यहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। और अव्यवस्थाएं रहती थी, 2 साल का कोविड पीरियड था, रिस्ट्रिक्शन के साथ इस त्योहार को मनाने की इजाजत दी गई थी। लोग बेहद परेशान भी रहते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब ये है कि जिस जगह पर घाट बनाए जा रहे हैं वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था की पूरी तरीके से पावर कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि लाइट ना जाए। इसके अलावा चेंजिंग रूम से लेकर के सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर सारे घाट रहेंगे और खासकर एक अनाउंसमेंट सिस्टम रखा जाएगा क्योंकि भीड़ होने पर, श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने पर उनके बच्चों के खोने की और तमाम चीजों के अव्यवस्थित होने की संभावनाएं रहती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस हिंडन नदी के घाट के किनारे गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक तमाम श्रद्धालु पूजा करके नजर आते हैं, तो ऐसे में रूट डाइवर्जन बेहद अहम होगा। शहर के भीतर रूट डाइवर्जन किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी, लोकेश आपका भी। तो छठ पूजा